हेलो दोस्तों। तो अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगला एडवांस फीचर पावर बीआई में डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का जो हमने देखा था, पिवट अनपिवट, उसको अपने डेटा में कैसे अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए वापस से हम अपने पावर क्वेरी एडिटर में एंटर करते हैं। मैंने वही 3.9 आउटपुट वाला टेबल ही फाइल ही यूज कर रहा हूँ अभी भी। एक चीज और, मैंने जब आपको बता रहा था पिवट एंड पिवट के बारे में, तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जरूरी नहीं है कि हम हर ट्रांसफॉर्मेशन हर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करें। ठीक है, तो एवरी टाइम हमको एक डिसीजन लेना होता, हमको डिसाइड करना होता है कि ये पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन मेरे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जरूरी है भी कि नहीं। तो ये पिवट एंड पिवट वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हमारे इस प्रोजेक्ट में कहीं पे भी मुझे जरूरी नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैं इसको अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई नहीं करूंगा। बट जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस हम ये पिवट एंड पिवट करने के लिए एक छोटा सा टेबल क्रिएट करेंगे और फिर उस पर इसको अप्लाई करेंगे। उसके लिए मैं इधर एंटर डेटा पे जाता हूँ और नेम, और सेम वो टेबल जो हमने वीडियोस में देखी थी उसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश साइंस नेम एलेक्स सारा जॉन। Let me give some marks to them. Random numbers. Okay. So here हमने एक नया टेबल क्रिएट कर लिया जिसमें नेम है और मैथ इंग्लिश और साइंस के नंबर्स हैं। क्विकली हम इसका डेटा टाइप चेंज कर लेते हैं, होल नंबर, क्योंकि सारे मार्क्स हैं तो ये नंबर्स में होने चाहिए। नाउ अब मैं इसमें से इस मैथ इंग्लिश और साइंस के बेसिस पे इस टेबल को अनपिवट करना चाहता हूँ। राइट, उसके लिए मैंने सबसे पहले इन तीनों कॉलम को सिलेक्ट किया। तीनों कॉलम एक साथ कैसे सिलेक्ट करेंगे, आप किसी एक कॉलम को सिलेक्ट करिए और शिफ्ट के साथ अपना कर्सर का सॉरी राइट की प्रेस करते जाएंगे तो वो आपके सारे कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा भी कर सकते हो आप कि आपने किसी एक कॉलम को पहले सिलेक्ट किया और फिर कंट्रोल के साथ दूसरे कॉलम को भी सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल के साथ आपने कंट्रोल की प्रेस किए गए आपने तीसरा कॉलम भी सिलेक्ट किया, तो इस तरह से आपके तीनों कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। तीनों सिलेक्ट करने के बाद आप वापस से ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे। रिबन में ट्रांसफॉर्म के अंदर जाने के बाद एक ऑप्शन इधर मिलेगा आपको, अनपिवट कॉलम्स। आपको इस पे क्लिक करना है। अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो इसमें तीन ऑप्शन है, अनपिवट कॉलम, अनपिवट अदर कॉलम्स, अनपिवट ओनली सिलेक्टेड कॉलम्स। यहाँ पे अनपिवट कॉलम और अनपिवट ओनली सिलेक्टेड कॉलम्स आपको सेम रिजल्ट देंगे, बट अनपिवट अदर कॉलम्स इसका उल्टा होगा। जो सिलेक्ट कॉलम आपने सिलेक्ट नहीं किए हैं ये उसको अनपिवट कर देगा। हम यहाँ पे अनपिवट कॉलम्स करते हैं। अनपिवट कॉलम्स करते ही मेरी ये टेबल हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल शेप में आ गई। एलेक्स 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 मैथ्स इंग्लिश साइंस ज़ारा 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 एंड समथिंग लाइक दिस। राइट, अब मैं चाहता हूँ कि इसको वापस से अपने पुराने शेप में वापस भेजना। जैसा कि हमने देखा था कि अनपिवट का अपोजिट होता है पिवट। तो इस सेम तरह से मैं यहाँ पे वैल्यू कॉलम को सिलेक्ट किया, मैंने सॉरी मैं एट्रीब्यूट कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि बिकॉज जो नए कॉलम्स मुझे बनाने हैं, पिवट में नए कॉलम्स बनते हैं और अनपिवट में कॉलम्स मर्ज होकर एक कॉलम में आते हैं। वहां पे मैंने तीन कॉलम सिलेक्ट किए थे क्योंकि उन तीनों कॉलम्स को मर्ज करके मुझे एक कॉलम पे लाना था। यहाँ पर मुझे एक कॉलम से फर्दर तीन कॉलम बनाने हैं। मैंने उस कॉलम को सिलेक्ट किया। इसके बाद मैं पिवट कॉलम पे गया जो कि अनपिवट के जस्ट बगल में ही था, और यहाँ पे मुझे इसको देना होगा कि जो नया कॉलम बन रहा है वो उसकी वैल्यूज क्या डालनी है। तो वैल्यूज कॉलम में मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन से वैल्यू मैंने सिलेक्ट किया और ओके करूँगा, तो ये वापस से मेरा टेबल उसी फॉर्म में वापस आ जाएगा। तो पहले मैंने इस टेबल को अनपिवट किया और फिर वापस से पिवट करके देखा। राइट, तो ये हमने छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन किया एक कि पिवट अनपिवट कैसे यूज होता है। ये आपके बड़े प्रोजेक्ट में भी यूज होता है, बट हमारे करंट प्रोजेक्ट जो हम लोग कर रहे थे उसमें इसकी इस्तेमाल ठीक नहीं था, इसलिए मैंने आपको सिर्फ एक छोटी सी टेबल में इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है। राइट,
अपने नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सट्रैक्शन और स्प्लिट के बारे में पढ़ेंगे, राइट? टिल देन, थैंक यू।